आगे कहते हैं यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। जिन एक भगवान विष्णु के स्मरण मात्र से विमुच्यते जन्म संसार बंधनात्, कि इस जन्म मृत्यु के चक्र से ही मुक्ति मिल जाए, ऐसे भगवान विष्णु को हम नमस्कार करते हैं, जिनकी वजह से ही तो ये सब कुछ प्रभव, ये सब कुछ प्रकट हुआ। तो शुरू ध्यान मंत्रों में आपने सुना कि शुरू हुआ शुक्लाम वरदनम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशांतये, कि शुरू कहां से हुआ? हर प्रकार के विघ्न की शांति से। और अंत कहां हो रहा है? यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, कि जिनके स्मरण मात्र से इस जन्म मृत्यु के कुचक्र से ही निकल जाएंगे। कहने का अर्थ क्या है? जब हम आए थे विष्णु सहस्त्रनाम करने, तो विष्णु सहस्त्रनाम तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेकर के आते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ति करने में समर्थ है। 4 ही तो पुरुषार्थ चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म तो यहां साक्षात धर्म का निरूपण है, भगवान का नाम लिए जा रहे हैं। अर्थ जो हमें धन चाहिए, काम जो हमारी कामनाएं हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सब कुछ देने में विष्णु सहस्त्रनाम दे सकता है। तो पहले जब हम आए थे, हमारे जीवन की जो बाधाएं थी वो दूर करने के हिसाब से हमने खोला विष्णु सहस्त्रनाम। तो पहले ही श्लोक में कह दिया चिंता मत करो, अब सब बाधाएं दूर हो गई। फिर धीरे धीरे ले आए कि बाधाएं आ क्यों रही है जीवन में तुम्हारे? तुम्हें लग रहा है ये जीवन ही सब कुछ है बस। बाधाएं क्यों आ रही हैं? क्योंकि तुमने जन्म लिया, जन्म के बाद मृत्यु हो गई, तो क्या मृत्यु से बाधा खत्म हो जाएगी? नहीं, फिर से जन्म लोगे, फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो बार बार जन्म लोगे, बार बार मरोगे, बार बार बाधा आती रहेंगी। सुबह उठोगे फिर एक बाधा, शाम वो बाधा खत्म नहीं होगी तो दूसरी बाधा, तीसरी बाधा। बाधा का साइकिल तो खत्म होने वाला ही नहीं है। लेकिन ये आ क्यों रही है? क्योंकि तुमने जन्म लिया। जन्म क्यों लिया? लिखा है उस विष्णु के प्रभाव से। उस विष्णु का खेल है, भगवान के लिए खेल है। जैसे कोई छोटा बच्चा समुद्र किनारे जाता है, रेत में खेलता है, रेत के न जाने कितने महल बनाता है और बना करके तोड़ करके फेंक देता है, फिर अगले दिन फिर जाता है समुद्र में, फिर बनाता है। ऐसे भगवान विष्णु ना बच्चे की तरह है, समुद्र में तो रहते हैं और जाते हैं और ऐसे ब्रह्मांड बनाते हैं, न जाने कितने ब्रह्मांड। तो ऐसे कितने ब्रह्मांड बनते हैं, कितने ब्रह्मांड चले जाते हैं, उसमें न जाने कितने ब्रह्मांडों में कितने जीव प्रकट होते हैं, उनके अपने अपने प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। जब तक हम इस साइकिल में आते रहेंगे तब तक ये बाधाएं खत्म होने वाली नहीं। एक विघ्न शांत होगा, दूसरा विघ्न चालू हो जाएगा, एक विघ्न शांत होगा, दूसरा विघ्न शांत हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो क्या करें? तो सबसे बड़ी बाधा जो है वो है बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु। ये अब इस बाधा से निकल जाना है। इसलिए हे भगवान, आपने ये साइकिल शुरू किया, आप सर्वत्र फैले हुए हैं। इसलिए हे भगवान विष्णु, हम आपके शरण में आते हैं। अब हमें इस जन्म मृत्यु के साइकिल से, जन्म मृत्यु के चक्र से अब आप हमें बंधन मुक्त कीजिए बस। कोई भक्त केवल दिल से इतना कह दे, कहते हैं यस्य स्मरण मात्रेण, केवल भगवान के शरण में जाने से, भगवान से प्रार्थना करने मात्र से सभी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, इसी से हम मुक्त हो जाएंगे। तो कहते हैं ऐसे विष्णु के शरण हम जाते हैं। इतना मेरे कहने के बाद फिर भी लोगों के दिमाग में, कुछ लोगों के दिमाग में आता है, कभी कभी देखा है मैंने, नहीं वो तो ठीक है, इतना भी हमें नहीं चाहिए कि जन्म मृत्यु से हमें क्या, थोड़ी सी कामना है बस, हमारे थोड़ी सी कामना है बस, नौकरी लगानी है, कुछ बाधा आ रही है, प्रेतों की बाधा है, नवग्रह की बाधा है, पितृ की बाधा है, केवल इतना ही प्रॉब्लम है। उसके लिए आप इतना बड़ा बोल रहे हैं कि जन्म मृत्यु नहीं चाहिए। नहीं, हमें तो अच्छा लग रहा है भैया संसार। तो क्या हमारे उतने से बात नहीं पूरा हो जाएगी? 100% हो जाएगी, 100% हो जाएगी। मैं जब विष्णु सहस्त्रनाम करने लगी तो किसी ने मुझे प्रेरित किया, जब आपकी जैसी थी, धर्म अर्थ काम मोक्ष यही चाहिए था, और अर्थ धन
तो किसी ने कहा अरे विष्णु जी की पूजा करो, लक्ष्मी जी छोड़ेंगी नहीं। लक्ष्मी जी जहां विष्णु की पूजा होगी वहां लक्ष्मी जी हाथ जोड़े बैठी रहती हैं। देखा नहीं लक्ष्मी जी को भगवान के हृदय में निवास करती हैं, भगवान के चरण दबाती रहती हैं। तो भगवान के भक्तों को कभी लक्ष्मी की प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए विष्णु सहस्त्रनाम रोज करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा कानों को, हाँ इसलिए तो करेंगे। फिर मैं किसी को जानती थी, उसने विष्णु सहस्त्रनाम का संकल्प इसलिए लिया था कि उसको ना सोना खरीदना था बहुत। अब उसके लिए वो सोना बड़ी बात थी, सोना स्वर्ण। बोलती दीदी सोने खरीदने, सोना खरीदना। मैंने कहा खरीद लो। नहीं दीदी बहुत खरीदना है। अब कितना खरीदना मुझे तो आइडिया नहीं, खरीदना है बहुत। मैंने सुना है कि विष्णु, मेरी मम्मी की बोलती थी कि विष्णु सहस्त्रनाम करने से, गुरुवार के दिन करने से सोना खूब आएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है करो। तो उसने किया और भगवान की ऐसी कृपा हुई, कर करके वो पहुंच गई विदेश। उसके हस्बैंड की जॉब लगी दुबई में। विदेश मतलब दुबई। अब दुबई तो आप लोग जानते हैं सोने की नगरी है वो। वहां तो दुबई का एक पूरा मार्केट ही सोने का मार्केट है। वहां पर सोना वहां पर होलसेल में बिकता है। जैसे हम लोग गेहूं चावल लेने जाते हैं ना किराना की दुकान पे, ऐसे वहां पर सोने का ही वो एक पूरे एक मार्केट है सोने का। वहां का सोना 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 सोना, जहां देखो सोना। तो ये पहुंच गई वहां, इच्छा पूरी हो गई। इतना सोना मुझे ले गई वहां पर उस मार्केट में। मैं भी देखी। मैंने कहा वाह ना दीदी, मैंने ये खरीदा, दीदी मैंने वो खरीदा। अब सोना, उसके घर में सोना ही सोना है बस, क्योंकि सोना चाहिए। फिर भी सोने से दिल नहीं भरा, और सोना चाहिए और सोना चाहिए। इसलिए तब से लेकर के अभी तक विष्णु सहस्त्रनाम चालू है, क्योंकि विष्णु सहस्त्रनाम से सोना मिलता है, ऐसे उसके मन में विश्वास है। अर्थ काम ये दोनों, कि सोना कमाने के लिए धन चाहिए ना भाई, तो धन भी मिलता है। कामना है सोना की, उसके लिए अर्थ चाहिए, दोनों मिलेगा। धर्म अर्थ काम तीनों पूरा हो गया। और ऐसे वैसे कोई गलत तरीके से धन कमाने वाले नहीं है, हम सही तरीके से कमाने वाले हैं, तो ठीक है। छोटी सी जॉब हो लेकिन उसमें हमारी इच्छा पूरा हो जाए, हो गया भैया। धर्म अर्थ काम मैंने ऐसे देखा है। तो ऐसे लोग जब होते हैं ना तो थोड़ा हमको जब इच्छा होती है, सकाम इच्छा, तो बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है। हाँ हाँ विष्णु सहस्त्रनाम करते हैं। ये तो भगवान की बाद में बड़ी कृपा हुई कि सकाम से निष्काम भक्ति का जो महत्व है ये समझ में आया, गीता समझ में आई, भागवत समझ में आया, और एक से एक बड़े बड़े भक्तों की कहानियां सुनी। तब जाकर के मन में धीरे धीरे वो सकामता समाप्त हुई, और प्लस भगवान ने दे भी दिया।